एमक्यूएम पाकिस्तान में इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सके। एहतजाज की जो तहरीक सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू की थी एमक्यूएम के पीएसपी धड़े की तरफ से, वो भी बुरी तरह से फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें अब तक खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि चेयरमैन हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनकी तरफ से या उनके पूरे ग्रुप की तरफ से वो दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब असल बात ये कही जा रही है कि क्योंकि तंजीम साजी के हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी बड़ा फैसला लेने जा रहे थे, जिसमें पीएसपी से शामिल हुए हुए लोगों को ओहदों से रिमूव करना शामिल था बड़े पैमाने पर। और ये उस वक्त हो रहा था जबकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने वाले हैं एमक्यूएम पाकिस्तान में, इंतहाई करीब है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत है कि अक्टूबर तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए जाएं और उसके बाद जो पार्टी का आइन है, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का आइन है, उसके मुताबिक इंतखाबात कराकर और पार्टी के नए ओहदे तकसीम किए जाएं। आगे क्या होने जा रहा है और इस पर क्या मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है, इस पर मैं आज आपसे गुफ्तगू करूंगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। आपने देखा कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक तहरीक का आगाज़ किया गया, लेकिन तहरीक का आगाज़ किसने किया? जो कि डिप्टी कन्वीनियर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की राहें बिल्कुल अलग हैं, उनकी डायरेक्शन अलग हैं और उनका सोचने का अंदाज़ और काम करने का अंदाज़, उनकी अप्रोच, हर चीज़ बिल्कुल अलग अलग है। यूँ समझ लें कि एक ही रास्ता है, मंजिलें भी अलग हैं ऐसा लगता है। अमूमन ये होता है कि मंजिल एक होती है, लोग रास्तों बिछड़ जाते हैं लेकिन मंजिल पर पहुंचते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि रास्ता उनको मजबूरी में एक लेकर चलना पड़ रहा है, लेकिन दोनों की मंजिलें अलग अलग नज़र आती हैं। यही वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बड़ी सियासी तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ फैसला कुन सियासी जद्दोजहद का हम आगाज़ कर रहे हैं। और उस सिलसिले में उन्होंने आपने देखा कि शाह फैसल कॉलोनी में भी प्रोटेस्ट किया। लेकिन शाह फैसल कॉलोनी क्यों? शाह फैसल कॉलोनी ठीक है, इलाके के हिसाब से बेहतर जगह है, लेकिन जिस हिसाब से एमक्यूएम का हुजम है, जिस हिसाब से उन्होंने बात की थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से एहतजाजी तहरीक की, जिस तरह की उन्होंने बात की थी, उस हिसाब से ज़ेब नहीं देता। क्यों ज़ेब नहीं देता? क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम ही लोगों का, माजी के जो अल्ताफ़ हुसैन साहब जब एमक्यूएम को संभालते थे उनसे लेकर आज के दिन तक जो भी एमक्यूएम के, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, फ़ारूक सत्तार साहब हों या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात और सिंध की दूसरी बड़ी जमात है एमक्यूएम पाकिस्तान। कराची की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है, ये उनका शुरू दिन से दावा रहा है और माजी में ऐसा था भी किसी हद तक। अब क्यों नहीं है? अब उसकी वजह ये छोटे छोटी जलसियाँ बताती हैं। जब अल्ताफ़ हुसैन साहब थे तो यह बात हकीकत थी, लेकिन आज शायद हकीकत इससे कोसों दूर नज़र आती है। ये इस किस्म के एहतजाज, इस किस्म के जलसे तिब्बत सेंटर से होते थे मज़ार कायद तक। जी हाँ, हमने भी देखे अपने कैमरों में, कलम बंद किए, मज़ार कायद तक लोगों के सर ही सर होते थे। तिब्बत सेंटर से लेकर जो लोग इस पर सफ़र कर रहे हैं, ग्रीन लाइन वाला जो रोड अभी इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है, उनको पता है कि ठीक ठाक फासला है। इसी तरह या फिर होता था निश्तर पार्क, जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है कराची का, वो भरा जाता था, या फिर बहुत ज़्यादा करके बाग जिना जो कायद आज़म के मज़ार के बिल्कुल अपोजिट है, वहाँ पर आप सब लोगों को याद होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सिर्फ ख़वातीन कन्वेंशन अनाउंस किया था, जो सिर्फ ख़वातीन से भरा गया था पूरा पंडाल। लेकिन आज जो है ख़वातीन, मर्द और उनके जो दीगर जो छोटी छोटी विंग्स होती हैं, पहले तो उनके भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। यानी कि मैं दूसरी तरफ भी आऊँगा मैं समझाने के लिए कि लेबर डिवीज़न की तरफ से हो रहा है, स्टूडेंट जो APMSO की तरफ से हो रहा है, ख़वातीन विंग की तरफ से हो रहा है, अक़लियतों की तरफ से हो रहा है, या क्या कहते हैं बाकी जो कमेटी होती है, बहुत सारे इस तरह के विंग्स तमाम पार्टियों में होते हैं, तो उनकी तरफ से भी इससे बड़े प्रोग्राम होते थे। जो लोग एमक्यूएम को किसी न किसी तरह पसंद करते हैं या पसंद करते थे, उनके लिए यह अफसोस की बात है। लेकिन उससे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले पहले बड़े पैमाने पर
پارٹیوں میں کے اندر جو عہدے ہوئے ہیں ان میں بندر بانٹ کی جائے گی، اس میں بہت بڑے پیمانے پر میسو قسم کی تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں، اور وہ تبدیلی خالد مقبول صدیقی کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ تبدیلی خالد مقبول صدیقی کریں گے، یعنی کہ سیکٹر کی سطح پر، یونٹ کی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر، اوپر سے لے کے نیچے تک پارلیمانی بورڈ ہو یا ساری چیزیں ہیں، وہ سارا کے سارا ایک ڈھانچہ تشکیل دیں گے۔ اس میں وہ نمائندگی مصطفیٰ کمال صاحب کی پی ایس پی سے آئے ہوئے لوگوں کو نہیں ملے گی جتنی اس وقت بھی ہے، یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کی ٹیم کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ابھی اس موجودہ اختیارات یا موجودہ سیٹ اپ سے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب کو ہونا چاہیے اور پی ایس پی کو اس سے بڑھ کر رول ملنا چاہیے، جبکہ اگر اس سے بھی کم رول ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ایم کیو ایم کی جو بچی کچی ساکھ ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی، پھر آنے والے الیکشن میں یہ کس طرح الیکشن میں جا سکیں گے۔ خیر، پچھلے الیکشن بھی آپ نے دیکھے تھے کہ وہ بھی فارم 45 اور 47 کا معاملہ تھا، ادروائز اس الیکشن میں بھی ان کی نکلنے کی کوئی ایسی امید نہیں تھی۔ وہ الطاف حسین صاحب ہوتے تھے جس وقت جب ان کا ہاتھ ان پر ہوتا تھا تو کارکنان بھی نکلتے تھے، اور کارکنان ووٹ بھی دیتے تھے، ووٹ مانگتے بھی تھے اور ووٹ لیتے بھی تھے۔ لینا آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ لیتے بھی تھے۔ تو اب وہ صورتحال نہیں رہی ہے۔ ابھی بھی جو یا تو 47 فارم، لیکن جو 45 فارم میں بھی ووٹ پڑتے ہیں تو وہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف اس بنیاد پر پڑ جاتے ہیں کہ اردو بولنے والے نکلتے ہیں ووٹ دینے کے لیے، اگر مایوسی میں کہ شاید ہم نکل جائیں، شاید ہماری پارٹی میں کچھ بہتر ہو جائے، چلے پتنگ کا نشان تو وہی ہے، چلے جھنڈے کا نشان تو وہی ہے، چلے مینیفیسٹو تو وہی ہے، نام تو وہی ہے، نعرہ تو وہی ہے، تو صرف اس بنیاد پر وہ کہیں نہ کہیں اپنا ماضی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو زبردست ماضی تھا، ایک عظیم ماضی رہا ایم کیو ایم کا الطاف حسین صاحب کے ٹائم پر، وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی بھی۔ ادروائز نئے لوگ یا وہ لوگ کہ جو الطاف حسین صاحب کو پسند نہیں کرتے، وہ لوگ اس وقت شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ ان لوگوں کی سپورٹ کے بغیر بالکل ایم کیو ایم کا یہ جو حال ہے یہ بھی آرٹیفیشل طریقے سے قائم کیا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ اس حوالے سے اپنی ضرور رائے بھی دیجیے گا کمنٹ باکس میں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر، تنقید تعمیر جو بھی آپ کے مشورے ہوں وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اپنے عزیز و اقارب سے ضرور شیئر بھی کریں گے اور آپ خود بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔